नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। चलते हैं सीधे बाजार के बीच। बिटकॉइन करीब 112-22 के आसपास 2% के आसपास नीचे था सुबह, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ रिकवरी आई है। 111,500 पे सपोर्ट है और 113 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। सीमित उतार चढ़ाव है। बाजार में नीतिगत बदलाव और ईटीएफ नियमों का इंतजार हो रहा है। इथेरियम सुबह करीब करीब 2.3% टूटा था, 4174 पर था, लेकिन इसके बाद इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है। 4100-4200 के आसपास सपोर्ट का रेंज है। 4220 पर बड़ा रेजिस्टेंस बनता दिखाई दे रहा है। आगे चलें, सोलाना के रेट्स अगर देखें तो इथेरियम को ईटीएफ और नई यूएस नीति की घोषणाओं का इंतजार हो रहा है। सोलाना भी रेंज बाउंड है, 220 के 210 से 220 के बीच में चल रहा है। 1.5% की गिरावट आई थी। 213 और 215 का दायरा है। यूएस प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग और प्रमुख बैंकों की नई घोषणाओं के बाद सोलाना में उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। बड़े संस्थागत निवेशकों की गतिविधियां अब सक्रिय हैं। मॉर्गन स्टैनले की घोषणा सबसे बड़ी घोषणा थी बाजार के लिए। मॉर्गन स्टैनले ने अपने ई ट्रेड पर बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की रिटेल ट्रेडिंग शुरू की है और अब अमेरिका में वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा बैंक सामान्य निवेशकों की ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म खोल रहा है और इसके बाद अब बड़ी संस्थाओं के लिए लंबी अवधि में निवेश की रफ्तार बनने की उम्मीद है। यह बदलाव क्रिप्टो फॉर ऑल की नई लहर को बढ़ाता है। भारत जैसे देशों पर भी इसका दबाव बनेगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में क्रिप्टो बाजार अभी भी बंद है। क्योंकि मॉर्गन स्टैनले ने एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया तो रिटेल सेंटिमेंट में हमें अच्छा उत्साह दिखाई दिया। ई ट्रेड, क्रिप्टो सिक्योरिटी एक्सचेंज, ईटीएफ की गाइडलाइंस, सोलाना लिस्टिंग जैसी सर्च लगातार बढ़ रही हैं और अब रिटेल से लेकर प्रो ट्रेडर तक क्रिप्टो की मेन स्ट्रीमिंग यानी मुख्य धारा में आने के भरोसे को मजबूत कर रहे हैं और इसकी चर्चा चल रही है। अमेरिका में बिटकॉइन और सोलाना की लिस्टिंग से रिटेल में हल्का उत्साह है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सतर्कता बढ़ रही है। इधर अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज रेगुलेटर एसईसी ने स्पॉट ट्रेडिंग में और ईटीएफ की लिस्टिंग के नए नियम जारी किए हैं। इससे नियमों को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। क्लियरेंस जल्दी होगा। डिस्क्लोजर के नए नियम हैं। निवेशकों की सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इसके बाद अब दुनिया भर के अलग अलग देशों में अमेरिका की कंपनियां और अन्य देश भी ईटीएफ लॉन्च कर सकते हैं। इस बीच इस सारी शोर शराबे और क्रिप्टो की मेन स्ट्रीमिंग के बीच कुछ देश क्रिप्टो को प्रतिबंधित कर रहे हैं। फिजी ने क्रिप्टो पर पूरे प्रतिबंध के बैन की पुष्टि की है और और इसके बाद अब ग्लोबल स्तर पर क्रिप्टो के रेगुलेशन में हमें एक अंतर दिखाई दे रहा है। भारत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे तमाम उभरते बाजारों में अभी क्रिप्टो बंद है, उस पर अब प्रतिबंध है, जबकि यूरोप के बाजारों में और अमेरिका के बाजारों में तेजी दिखाई दे रही है। क्रिप्टो को लेकर उदारीकरण बढ़ रहा है। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट खबरें देखें तो मॉर्गन स्टैनले के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बाद अमेरिकी बैंकों और एक्सचेंजों के बीच नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो रही है। क्योंकि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा बैंक अब क्रिप्टो की ट्रेडिंग में आ रहा है, तो बाकी एक्सचेंजेस के लिए नए सिरे से अपनी तैयारी करने की जरूरत है और इसे लेकर बाजार में खासा उत्साह भी है और उत्सुकता भी है। इधर स्टेबल कॉइन एक्स ने करीब करीब 11.8 मिलियन के ईएनए टोकन अपनी ट्रेजरी से ट्रांसफर किए हैं। ये ट्रेजरी की स्ट्रेटेजी में, फ्लो में और पूंजी संरचना में की फिनांसिंग में एक नए बदलाव की शुरुआत है। बैंकों के लिए, डिफाई के लिए और ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा संकेत है कि स्टेबल कॉइन की ट्रेजरीज सक्रिय हो रही हैं। ये क्या कर रही हैं और इनका क्या महत्व है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इधर इन्फोर्समेंट और धोखाधड़ी के मामले में बड़ी फ्रॉड की कोई खबर नहीं है। एसईसी और सीएफटीसी ने रिटेल प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्टिंग, ओटीसी डेस्क और डेटा गवर्नेंस के ऑडिट को हालांकि तेज कर दिया है। अगर अगले 24 घंटे का आउटलुक देखें तो अमेरिका में ईटीएफ नियमों के बाद ईटीएफ में फ्लो बदलने की संभावना है। यूएसडीटी की ट्रेजरी ट्रैकिंग से अगले 2-3 दिनों में क्रिप्टो की कीमतों में और डिफाई में बड़े उतार चढ़ाव का जोखिम बनता दिखाई दे रहा है। यूरोप और अमेरिका क्रिप्टो के लिए खुला है, मगर लैटिन अमेरिका और एशिया के बड़े बाजार बंद हैं। इससे क्रिप्टो के क्रॉस बॉर्डर इनोवेशन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पर असर पड़ेगा और बाजार के फ्लो में और क्रिप्टो के कारोबार में उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो ज्ञान पर, जो हमारा आखिरी सेगमेंट है। स्टेबल कॉइन ट्रेजरी की लगातार चर्चा है। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई बड़ी क्रिप्टो कंपनी अपने प्रोटोकॉल या डाओ के लिए प्लेटफॉर्म पर रखे गए स्टेबल कॉइन को, जिसमें यूएसडीटी और यूएसडीसी हैं, जिसे वो किसी दूसरे टोकन की पूंजी या रिजर्व के लिए बनाते हैं, उसे हम स्टेबल कॉइन ट्रेजरी कहते हैं। जैसे किसी रियल कंपनी का फंड उसका कैश रिजर्व कहलाता है, वैसे ही क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रेजरी वो पूल है जिसमें प्रोजेक्ट
अपने दैनिक खर्च के लिए, इनाम देने के लिए, क्राइसिस मैनेज करने के लिए, मार्केट सपोर्ट के लिए कुछ स्टेबल कॉइन रिजर्व करके रखते हैं। और ये स्टेबल कॉइन्स तमाम अलग अलग ज़रूरतों में शामिल किए जाते हैं जो कि ट्रेजरी की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में होता है कि कब कितने स्टेबल कॉइन को होल्ड किया जाए, कब इन्हें मार्केट में रिलीज किया जाए, बिक्री और खरीद करके इन्हें कैसे जुटाया जाए। ट्रेजरी घोटाले, बड़े फ्लो और फंड मूवमेंट पर यूजर और प्रोटोकॉल बाजार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी ट्रेजरी को देखकर पता चलता है। डिफाई भी इन्हीं रिजर्व से लिक्विडिटी देते हैं और आपात स्थिति में रिकैपिटलाइज करने के लिए, ट्रांसफर के लिए क्रिप्टो ट्रेजरी का इस्तेमाल होता है। तो क्रिप्टो ट्रेजरी का मूवमेंट अब पूरी फाइनेंशियल पाइपलाइन का हाल बताता है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट लाखों डॉलर के टोकन अचानक बाहर भेजता है तो वो टीम या तो लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रही है या किसी किस्म का मार्केट जोखिम दिखाई दे रहा है। और इसीलिए डिफाई, स्टेबल कॉइन और केंद्रीय बैंक में ट्रेजरी मैट्रिक्स अब बनते बिगड़ते क्रिप्टो इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण बैरोमीटर हो गया है। इनके आंकड़ों के आधार पर निवेशक तय करते हैं कि उन्हें निवेश कहां करना है। तो इसलिए अब अगर आप सतर्क क्रिप्टो निवेशक हैं तो केवल प्राइस के मूवमेंट पर ही ध्यान मत दीजिए, बैक एंड मूवमेंट पर भी नजर रखिए, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेजरी के मूवमेंट ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में उस स्टेबल कॉइन की या उसमें रखी हुई क्रिप्टो की कीमतें क्या होने वाली हैं। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।